कि राजनीति में मेरा 53 साल का मेरा जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल आज नहीं कल, मनीष सिसोदिया तो तिहाड़ जेल जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आप सीधे सीधे सम्मिलित हैं। आप जेल जाएंगे, जासूसी कांड में आप सीधे सीधे सम्मिलित हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा। आज मैं इस बात की घोषणा बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत मजबूती के साथ करने के लिए जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल, तेरी भी और तेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की जगह दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नहीं होगी, तुम दोनों की जगह तिहाड़ जेल के अंदर होगी। ये आज मैं शहीद स्थल से घोषणा कर रहा हूं। इससे पहले भी अनेकों बार हमने अनेकों मुद्दे दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाए। जब दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लाई गई, हमने विधानसभा के अंदर कहा था, विजेंद्र गुप्ता जी यहां बैठे हुए हैं, कि अरविंद केजरीवाल आपकी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, यह दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, आप इस दिल्ली को बर्बाद मत करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। जांच पड़ताल शुरू हुई और जांच पड़ताल में यह साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर जो 12% किया, क्योंकि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है, जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा शराब के ठेकेदारों को पहुंचाया, उसमें से आधा पैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की जेब में गया, आधा पैसा शराब के ठेकेदारों की जेब में गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शराब के ठेकेदार कह रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल, आप शराब में भी घोटाला करोगे, आप जल बोर्ड में भी घोटाला करोगे, आप बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला करोगे, आप डीटीसी में भी घोटाला करोगे, आप दिल्ली के अंदर अगर स्कूल्स में कच्चे कमरे बनवाएंगे तो उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे। सीवीसी की रिपोर्ट आ गई। अरविंद केजरीवाल, आपने दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं और आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज शहीद स्थल पर श्री वीरेंद्र सहदेवा जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग यहां से मार्च करते हुए, पैदल मार्च करते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस, दिल्ली सेक्रेटेरिएट जाएंगे और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से यह मांग करेंगे कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। इस मांग को लेकर हम यहां से दिल्ली सेक्रेटेरिएट की ओर मार्च करेंगे। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। कमाल का जोश खरोश पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस शानदार जानदार धरना और प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि राजनीति में मेरा 53 साल का मेरा जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल आज नहीं कल, मनीष सिसोदिया तो तिहाड़ जेल जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आप सीधे सीधे सम्मिलित हैं, आप जेल जाएंगे, जासूसी कांड में आप सीधे सीधे सम्मिलित हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा।
मैं इस बात की घोषणा बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत मजबूती के साथ करने के लिए जा रहा हूं। अंत में एक बात मैं जरूर कहूंगा, अरविंद केजरीवाल, आपने इस दिल्ली को बहुत बर्बाद किया है। उनकी फलताओं की आज चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, देखो जो आया है वो एक दिन यहां से जाएगा। किसी ने कहा है ना राजा रहा है ना रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। जब न किसी की जिंदगानी रहेगी तो माटी सबकी कहानी कहेगी। अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को लूटा है और दिल्ली के लोग आपको उसी तरह से याद करेंगे जिस तरह से आज चर्चा होती है कि दिल्ली को मोहम्मद गोरी गजनी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा, और आज अरविंद केजरीवाल तुम भी दिल्ली को लूट रहे हो। एक लुटेरे के रूप में दिल्ली के लोग आपको भविष्य में याद करेंगे। ये बात मैं आज बहुत ही स्पष्ट तौर के अंदर कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस जानदार शानदार प्रदर्शन के लिए, जिसकी अगुवाई दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, सभी का धन्यवाद करते हुए, और अब माहौल बनने लगा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद भी किया है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा भी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत और लगन के साथ काम किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। इसका हिसाब नहीं देंगे जी। मीडिया पूछता है गोयल साहब ये तो मामला पुराना है, केजरीवाल कहता है। तो मैंने कहा अगर पुराने घोटाले सामने आ जाएं तो अरविंद केजरीवाल को माफी दे दें क्या? 2016 के अंदर इस फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था, और जानते हो किस लिए किया गया था? ताकि केंद्र के अंदर मंत्री, ये दिल्ली बड़ा सेंसिटिव एरिया है, केंद्र सरकार के अंदर मंत्री, केंद्र सरकार के अंदर एमपी, केंद्र सरकार के में विदेशी दूतावास, मीडिया, यहां तक कि गवर्नमेंट के अफसर्स, इन सबकी जासूसी कराई जा सके। अब जासूसी क्यों करानी पड़ती है? मुझे तो लगता है ये अपने एमएलए की भी जासूसी कराता होगा। इनके एमएलए इनसे बहुत परेशान है, इसलिए रोज इनको डर लगा रहता है, लोटस कमल, लोटस क्या ऑपरेशन हो जाएगा, लोटस ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये उनके ऊपर नजर रखते हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनकर आया था तो उसने एक ही चीज कही थी, भैया रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग। और अभी आपने देखा इनके 9 लोगों के, हमारे एमएलए के रिकॉर्डिंग सामने आए, जिसमें हमारे एमएलए, हमारे कॉर्पोरेटर्स को खरीदने के लिए इन लोगों ने ये किया जी। तो ये जो फीडबैक यूनिट बनाई है इन्होंने, इसका असल मकसद ये है अपने विरोधियों की जासूसी करना, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना, और ब्लैकमेल करके अपनी सत्ता को येन प्रकेन तरीके से बनाए रखना। अब मीडिया पूछता है गोयल साहब अब करेंगे क्या? तो मैंने कहा बीजेपी दिल्ली प्रदेश जो है अब सड़कों के ऊपर एक एक स्कैंडल को खोलेगी। तो कहने लगे केजरीवाल तो कहता है पहले भी इनके बड़े स्कैंडल हो गए, तो भाई एक स्कैंडल के अंदर सतेंद्र जैन महीनों से जेल में पड़ा है, हमने नहीं डाला, कोर्ट ने डाला हुआ है, हमने उसकी जमानत नहीं रोकी, कोर्ट ने जमानत रोकी हुई है। क्यों? हवाला के अंदर शामिल है। दूसरे एक्साइज के अंदर अपराधी पकड़े जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया देखिए कितनी रुचिकर बात करता है, कहते देखो मेरे यहाँ इतनी बार छापे पड़े कुछ नहीं मिला, मेरे यहाँ इतनी बार छापे पड़े कुछ नहीं मिला। अरे फिर तो कह देना कि भाई इसका मतलब ये है कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई एजेंसी जबरदस्ती कुछ नहीं निकालती, जब मिलेगा तभी निकालेगी। तो तेरे पास क्या मिल रहा है वो अभी जांच चल रही है। तो आप ये समझ लीजिए हम मांग रहे हैं सिसोदिया का इस्तीफा। इस्तीफा आपने कहना है मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दोनों हाथ खड़े करके बोलो, ताकत लगनी चाहिए, चेहरे के ऊपर रोष आना चाहिए कि भाई इन्होंने दिल्ली को लूट लिया है। नादिर शाह ने तो जब लूटा होगा, जो अरविंद केजरीवाल लूट रहा है ऐसा लूटा किसी ने नहीं होगा जी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये एक स्कैंडल है।
हमको अब लगातार सड़कों पे रहना पड़ेगा। इसके बाद और स्कैंडल भी सामने आएंगे। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर उन्होंने घोटाला नहीं किया होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, बड़ी संख्या के अंदर अपने अपनी गलियों मोहल्लों के अंदर जा जाकर इस सारी चीज को बताना है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है कि किस तरह से केजरीवाल अपने विरोधियों की जासूसी करने के अंदर लगा हुआ है। सब तरफ से हार गया, निराश हो गया, तब उसके पास कहने के लिए सिर्फ इतना है। मीडिया कहता है अडानी का चल रहा है, इसलिए अरे भाई तुम ये बताओ तुमने घोटाला और स्कैंडल किया है कि नहीं किया। बोलिए भारत माता की। मेरे देश तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, एक बार अपने लिए भी ताली बजा दो। मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि ये एसपी यूनिट क्यों बनाया, तो मैंने कहा यही तो हम पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि भाई ये फीडबैक यूनिट सीक्रेट सर्विस फंड बनाने की जरूरत क्या थी, और बनाया भी तो क्या इसकी कोई प्रशासनिक अनुमति ली थी? क्या नहीं ली थी। अब ये यूनिट बनाया क्यों? ये यूनिट इसलिए बनाया कि आप सबकी जासूसी की जा सके, हम सबकी जासूसी की जा सके। और जो ये मेरे मीडिया के दोस्त खड़े हैं, इस जासूसी से आप लोग भी अछूते नहीं। बड़े बड़े औद्योगिक घराने, ईमानदार सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी, न्यायपालिका में काम करने वाले ईमानदार न्यायाधीश, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, ये सब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जासूसी के दायरे में थे। मुझसे एक मीडिया हाउस ने पूछा अभी कि दूरबीन का मतलब क्या है। मैंने कहा ये दूरबीन लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली सचिवालय की छत पर खड़े होकर दिल्ली वालों की घरों में झांक रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको इसमें क्या दिख रहा है। मैं कहा मैं जब इसमें देखता हूँ तो मुझे तिहाड़ जेल दिखाई देती है और पूरी की पूरी कैबिनेट वहां मीटिंग करती हुई दिखाई देती है। और जो कर्म इनके हैं, जो कृत्य इनके हैं और जो संघर्ष आप लोग कर रहे हो, मैं आपको यकीनन कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों जेल के अंदर होंगे। इस पूरे यूनिट को बनाते समय कुछ ईमानदार अफसरों ने आवाज भी उठाई। दिल्ली सरकार के विजिलेंस ऑफिसर ने इनको लिखा कि इस यूनिट का पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है। तो मैं हैरान हूं, मुख्यमंत्री के स्पेशल एडवाइजर उस विजिलेंस अफसर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि ये आपको अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, इसकी जो भी रिपोर्ट होती है हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को भेजते हैं, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे इस रिपोर्ट में क्या है। मतलब मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहा है कि दिल्ली वालों की जासूसी कैसे होगी। 700 रिपोर्ट इस एफसी यूनिट ने सबमिट की है और इसमें से 60% रिपोर्ट राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कैसे कोशिश की जा सकती है उसके बारे में। तो दोस्तों ये इतना गंभीर विषय है कि कई बार तो मैं भी हर से कह रहा था कि यार हम लोग आपस में बात करते थे कि कल वह प्रदर्शन करेंगे, उसी समय आम आदमी पार्टी के वालों का मैसेज आया था कि उनका भी प्रदर्शन है। इसका मतलब वो तो बड़ी तकड़ी जासूसी कर रहे हैं। तो अब हम सबको सावधान भी होना है, दिल्ली की जनता को जागरूक भी करना है और बताना है कि ये दो जासूस जो हैं ये दिल्ली का भला नहीं कर रहे थे, ये आपकी जेबों की तलाशी ले रहे थे, आपके मन टटोल रहे थे और आपके ऊपर निगाह रख रहे थे। तो आज का ये प्रदर्शन जो है हमारा, ये आज हमारा पहला कदम है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घसीटते हुए जेल तक ले जाने का। ये लड़ाई लंबी रहेगी, चलती रहेगी और तब तक चलेगी जब तक इनको जेल नहीं भेज देंगे। बोलो तैयार हो ना? दोनों हाथ उठा के बोलो, अभी भी लोगों ने कमर का हाथ रखा हुआ है। बोलो तैयार हो ना? तैयार हो ना? तो अभी हम सब चलेंगे, संयम से चलेंगे, लेकिन जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे और दिल्ली की जनता को बताएंगे कि दिल्ली की जनता की आवाज अगर कोई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा दिल्ली की जनता का हित कोई नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।